सुबह का जो टाइम रहता है वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि घर में सभी के लिए नाश्ता बनाना सुबह सुबह बहुत ही ज़रूरी है और जल्दी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम से नहीं निकलेगा ना तो मेरे को डोज मिलता है। सब्जी भाजी मैं जल्दी से रेडी करके सबसे पहले मैं टिफ़िन तैयार करती हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे ननद के लिए। इन लोगों को नाश्ता करवाने के बाद ही मैं सभी के लिए रोटी पकाती हूँ। तो टिफ़िन जल्दी से पैक करना है मुझे, इन लोगों को रोटी सोटी दे देना है क्योंकि 8:30 बजे के टाइम में इन लोगों को निकल जाना है। और नहीं अगर तैयार हुआ तो फिर डोज़ तैयार है, सुनने के लिए रेडी रहो। जब तक मैं इधर नाश्ता रेडी कर रही हूँ तब तक ये दोनों भाई बहन अपना पूजा पाठ सब काम में लगे हुए हैं, व्यस्त है। अभी पूजा रूम से शंख घंटी सभी का आवाज़ आने वाली है और मैं अपना इधर रसोई में बिज़ी हूँ। अभी तो बच्चों का भी स्कूल खुल गया है, स्कूल बेटा गया है लेकिन आज नहीं गया। आज तो जयंती है बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो आज तो हॉलीडे दे दी है। लेकिन हॉलीडे सिर्फ बच्चों का होता है, जॉब पर्सन वाले लोगों का होता है। हम हाउसवाइफ लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई जयंती नहीं, बस घर में जो काम होता है उसे रोज़ करते जाइए, अपने ड्यूटी निभाते जाइए। तो ये लोग को मैं इन लोगों को मैं भेज दी हूँ ऑफ़िस। और अभी मेरा एक और काम है, ये कूलर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था तो अभी मैं आ गई हूँ इसे साफ़ करने के लिए, जो कि बहुत ही गंदे हो चुके हैं। अभी हाल ही में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बारिश का मौसम आ गया है, ठंड बढ़ते जा रही थी और लग रहा था कि गर्मी का मौसम इस साल हम लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा सिर्फ सोचना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा गर्मी का मौसम आ गया है, 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी लग रही है। पूरा अभी 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे का टाइमिंग हो रहा है और ये देखिए पूरा गर्मी सर चढ़ कर के बोल रहा है। तो मैं जल्दी से पहले ब्रशिंग की, सभी पार्ट्स अलग अलग करके, और इतने चिपक गए थे इसमें झोल झाल जो भी है, गंदगी इतने चिपक गए थे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पानी से मैं इसे धो नहीं सकती हूँ, पानी से धोने के बाद भी और चिपक जाता है, तो इसलिए मैं एक ब्रश निकाली और सभी में ब्रशिंग करती चली गई। साथ में ये भी सोच रही थी कि एक एक पार्ट्स में तो मैं तो इसे फर्स्ट बार खोल दी हूँ, लेकिन इसे लगाऊंगी कैसे, कैसे इसे सेट करूँगी। पेचकस और वो क्या बोलते हैं नॉट, इसका जो था नॉब, वो मैं खोलते चली गई, खोल करके एक जगह रख दी। लेकिन सोच रही थी कि अगर ये सेट ना हो तो फिर क्या करूँगी। तो सारा जितना उसमें सिस्टम लिखा हुआ था वो सब देख देख करके मैं सभी को पेचकस से टाइट करते चली गई, तो देखी कि हाँ चलो अच्छे से ये सेट हो चुके हैं। मेरा जो अंदर का जो डर था ना, वो बोला जाता है ना किसी काम को करने से पहले अगर हम लोग डर जाते हैं तो वो काम होता नहीं है, तो वो चीज़ मेरे साथ हो रहा था आज। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का सामना करना पड़े ना तो डरिएगा नहीं। डरने से क्या होता है ना कि जो भी आपके पास ज्ञान है वो दब जाता है। तो ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुकी है। काफ़ी दिनों से कूलर नीचे रखा गया था और इसे ऊपर लाया गया, तो अब इसकी सफाई हो चुकी है बेहतर तरीके से और अब इसकी पॉलिश भी हो गई है, बाकी बचा रह गया है पानी। मन में पूरा तैयारी चल रहा है कि कितना जल्दी ये साफ़ हो जाए, कितना जल्दी ये सेटिंग हो जाए, पानी डाल दूँ और इसे चेक करके यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे मेरे पास पेंडिंग वर्क है। लेकिन ये हो नहीं रहा है और मेरा दूसरा काम शुरू नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसकी सफाई की। ऊपर वाला जितना दाग उग लगा हुआ था ये पहले से तो साफ़ हो चुकी थी, लेकिन मैं जब इसे छुई ना, पेचकस पानी उसके चलते और भी ये निशान पकड़ लिया था। तो एक ऊपरी सफाई हल्का फुल्का करने के बाद इसमें मैं पानी डालने के लिए रेडी हो गई। अपने बेटे को बोल दी कि बेटा पानी ला करके दो, वो बाल्टी बाल्टी ला करके दिए जा रहा था और मैं इसे भरने के लिए तैयार थी, भरती जा रही थी, लेकिन ये भर ही नहीं रहा था। मन तो कर रहा था बाल्टी पकड़ के उसी में उछल दूँ, लेकिन इसका स्पेस इतना छोटा था ना कि मग से भरना पड़ रहा था।
और जब मैं ये सब करके तैयार हुई तो पता चला कि लाइट ऑफ हो गई है, लाइट गुल हो गई, लाइट चली गई। मेरी सासू माँ बोली कि लाइट तो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, उनके रूम में एक इन्वर्टर कनेक्शन है, वहाँ पे हम लोग इसे सेट करके देखना चाह रहे थे। लेकिन ये काम में लेट हो रहा था, जितना लेट हो रहा था ना उतना ही मैं अकबका रही थी। मतलब पेशेंस मेरा खो गया था कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और चालू करके देखते हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी खा लेते हैं। लेकिन ये काम हो ही नहीं रहा था। तो मेरी सासू माँ बोली कि चलो अब जितना बाल्टी भराया है भरा रहने तो इतना में ही चेक कर लेते हैं और भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन लगाएं और इसे खींच करके पहले तो हम लोग हवा खा लिए, ठंडी ठंडी हवा खा लिए, उसके बाद इसे सेट करके रख दिए कि दोपहर में अब मैं आऊँगी और यहाँ पे ठंडी हवा खाऊँगी। तो उसके बाद अब मैं चली गई स्नान करने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मैं आ गई हूँ स्नान करके। तो आप सभी को राधे राधे जी। और अब मैं चली पूजा रूम में जल्दी से, वहाँ पर भी दिया बाती करना बहुत ज़रूरी है। और आज है मंगलवार, यानी कि हनुमान जी का दिन है और देवी माँ का भी दिन है। तो मैं तो देवी माँ का पूजा करती हूँ आज के दिन। मेरी ननद हनुमान जी का पूजा करते हैं। घर में सभी लोग अलग अलग दिन अलग अलग पूजा करते हैं, लेकिन एक होता है ना मन में आपका एक इष्ट देव होना चाहिए। तो वो एक इष्ट देव है ही, लेकिन हम लोग डे के अनुसार में सभी देवी देवता को पूजा कर देते हैं। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले मैं चावल का पानी चढ़ाई और मेरी सासू माँ लेकर के आई थी लाल साग। उसमें कुछ हरे हरे साग भी थे, लेकिन लाल साग कुछ ज़्यादा था और उसे काट करके मैं बनाने के लिए दोपहर का लंच तैयार करने के लिए जुट गई। आधा खाना तो मेरा सुबह ही रेडी हो चुका था। सभी लोगों को मैं जो सब्ज़ी बना करके दी थी वो सब्ज़ी बचे हुए हैं, कुछ चटनी भी बची हुई है, दाल तो मेरा रेडी हो चुका है, चावल भी मैं बना ली। और अब आई हूँ मैं लाल साग बनाने के लिए। लाल साग, हरा साग, ये मेरी सासू माँ का फेवरेट है। रोज़ साग ला करके मुझे दे देती है छत से और मैं बनाने के लिए जुट जाती हूँ। तो ये जो प्रोसेस है साग का ना, ये मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि उनको छत से उतरने में ही लेट होता है और तब तक मेरा आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो डेली जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो मेरा आज का ब्लॉगिंग इसी तरीके से हो गया। तो कैसी लगी आज की ब्लॉगिंग आप लोगों को? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।